नमस्ते। मैं बेलस कॉलोनी हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते, शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था, और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। हेलो दोस्तों, आज इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आप जहां भी हैं, जिस भी भाषा में अभी मुझे सुन रहे, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपके लिए मुख्य और फायदेमंद होगी। हम असल में फिलिप्पी की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस सत्र के लिए फिलिपियों 1 से शुरू करेंगे और इसे एक एक आयात करके देखेंगे। हमने पिछले कुछ संदेशों में देखा कि यह कलीसिया असल में कैसे पैदा हुई थी। प्रेरितों के काम 16 में ये दर्ज है, और पौलुस और सिलास फिलिपी गए और हमने इस बारे में विस्तार से बात भी की। और कलीसिया का जन्म हुआ, लेकिन यह बहुत सताव के साथ हुआ। पहली विश्वासी एक लीडिया नाम की महिला थी। वो पहली यूरोपीय विश्वासी थी। कुछ लोग उसे पश्चिमी सभ्यता का बदलाव का क्षण मानते हैं। लीडिया ने उद्धार पाया और उसके परिवार ने भी उद्धार पाया। उन्हें पानी का बपतिस्मा मिला। प्रेरित पौलुस ने एक भविष्य बताने वाली लड़की से एक दुष्ट आत्मा को निकाला। हमें बताया नहीं गया, पर यह संभव है कि वह विश्वासी बन गई, और आशा है कि वह इस नई उभरती हुई कलीसिया का हिस्सा बन गई। फिर फिलिप्पी के जेलर और उसके परिवार ने उद्धार पाया। उन सब ने उद्धार पाया और उन्हें पानी का बपतिस्मा मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वह फिलिप्पी में उस कलीसिया का पादरी बन गया। पौलुस और सिलास को सुसमाचार प्रचार करने के लिए पीटा गया और जेल में डाला गया, लेकिन भले ही वे जेल में थे, जेल उन पर हावी नहीं हो पाए। जेल की बात करें तो ये लगभग 10 साल बाद की बात है। पौलुस फिलिप्पी शहर में उस कलीसिया को यह पत्र लिखता है कि जब वह एक रोमी जेल में था, उस आदमी को अपने विश्वास के लिए जेल जाने का अनुभव था, और वह इपफ्रोदीतुस नाम के एक व्यक्ति के हाथ एक पत्र वापस भेजता है। वह पत्र इस कलीसिया लूदिया और उसके परिवार, जेलर, उसके परिवार और शायद उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़की के पास लाता है। हम देखते हैं कि कलीसिया बड़ी हो चुकी थी। असल में जब उसने ये पत्र भेजा, तब तक कई अलग अलग जगहें बन चुकी थी। प्रभु का वचन बहुत तेजी से फैलता है और कई बार इसका प्रभाव भी बहुत बहुत तीव्र होता है। परिवार का एक सदस्य उद्धार पाता है और फिर दूसरे सदस्य भी उद्धार पाते। फिर वे अपने दोस्तों को मसीह के पास लाते हैं और वे अपने परिवारों के साथ सुसमाचार साझा करते हैं। आपको कभी नहीं पता चलता कि एक व्यक्ति के मसीह के पास आने का क्या परिणाम हो सकता है। साथ काम करने वाले उद्धार पाते, रिश्तेदार उद्धार पाते, दोस्त उद्धार पाते, फिर उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्त रिश्तेदार सुसमाचार सुनते हैं। ये एक प्राकृतिक रीति है जिससे सुसमाचार फैलता है, और यह असल में काफी तेजी से फैल सकता है। तो हम फिलिपियों 1:1 को देखते हैं। इसमें लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। और इसमें लिखा है पौलुस और तीमुथियुस। तीमुथियुस विश्वास में पौलुस के पुत्रों में से एक था। वो एक समस्याएं सुलझाने वाला व्यक्ति था, सुसमाचार का एक बहुत ही प्रतिभाशाली सेवक था। इसमें लिखा है कि वे यीशु मसीह के दास हैं। अब यहाँ दास के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द डॉलोस है। इसका शाब्दिक अर्थ है एक गुलाम। यह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे ने मोल लिया है। ऐसा व्यक्ति जो अब अपना मालिक नहीं है, अब उसे वह
करने का अधिकार नहीं है जो वह चाहता है, जब वह चाहता है या जहां वह चाहता है। इसे असल में यीशु को अपना प्रभु बनाना कहते हैं। प्रभु का मतलब ही है मालिक, मतलब मैं आज़ाद रहने के अपने अधिकारों के लिए मर चुका हूं और मेरा जीवन अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह उनकी क्षमता के प्रति मेरी प्रतिक्रिया बन जाता है। तो वह पवित्र लोगों, अध्यक्षों और सेवकों को लिखता है। अब सभी विश्वासी लोग पवित्र लोग हैं। आपको मरने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है यह देखने के लिए आप संत बनते हैं या नहीं। किसी समिति से वोट करवाने की जरूरत नहीं। यहाँ पवित्र लोगों के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है कि पवित्र और अलग किया हुआ, भिन्न। यीशु मसीह में सभी विश्वासी संत हैं, वे पवित्र हैं, अलग किए गए हैं, वे दुनिया के बाकी सभी लोगों से अलग है। और ये क्यों? इसमें लिखा है यीशु मसीह में संत है। यही हमें अलग बनाता है कि हम मसीह में हैं। और बेशक ये हमारी बातों में दिखता है, ये हमारी जीवन शैली में दिखता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप मसीह में नहीं है। अगर कोई फल नहीं है तो संभावना है कि कोई जड़ भी नहीं है। जड़ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अब भले काम, बदली हुई बातें और अलग अलग रवैया, ये सब मसीह को अपनाने और उन पर विश्वास करने का परिणाम है। हम जैसे हैं वैसे ही उनके पास आते हैं। लेकिन बात की सच्चाई यह है कि दुनिया में हर कोई या तो मसीह में है या आदम में है। इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप या तो मसीह में या आदम में हैं। पहला कुरिन्थियों 15:22 कहता है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए गए जाएंगे। हर व्यक्ति शुरू में आदम में होता है, फिर सिर्फ इसलिए कि वह इस दुनिया में एक इंसान के रूप में पैदा हुआ है। आदम हमारे सबसे दूर का पूर्वज है। हम सब उनकी संतान हैं। और वाटिका में आदम के पाप के वजह से वह आत्मिक रूप से मर गया, वह परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर ने आदम से कहा, सुन, बगीचे में हर चीज पर तेरा अधिकार है, तू उस पर राज कर सकता है, लेकिन एक चीज है जिस पर मेरा विशेष अधिकार है, और वह है भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ जो वाटिका के बीच में है। जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू मर जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि सुनो, सही भी है, गलत भी है, पक्का सत्य भी है, पाप भी है, और फिर वह भी है जो सही है। सिर्फ मैं ही ये बताने के योग्य हूं कि पाप क्या है और क्या नहीं, क्या भला है और क्या बुरा है। सीमाएं मैं तय करता हूं। अगर तुम कभी उसे तोड़ने की कोशिश करोगे, जहां तुम खुद की परमेश्वर बनना चाहोगे, जिस दिन तुम ये करोगे तुम मर जाओगे। दिलचस्प बात यह है कि मूल इब्रानी भाषा में मरना शब्द 2 बार है। मरने पर तुम मर जाओगे, तुम मरोगे, मर जाओगे। आदम, तुम दोहरी मौत मरोगे। हम सब ये कहानी जानते हैं। आदम ने अपनी पत्नी हव्वा के साथ उस पेड़ का फल खाया। वो खुद परमेश्वर जैसा बनना चाहता था, तय करना चाहता था कि क्या भला है क्या बुरा। जैसे, अरे परमेश्वर को मेरे ऊपर संपूर्ण अधिकार रखने की जरूरत नहीं, मैं खुद तय कर सकता हूं कि क्या सही है क्या गलत। हम आज भी दुनिया में वही रवैया और भावना देखते हैं। लोग अपनी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। नहीं दोस्त, सिर्फ एक ही सत्य है। दोस्तों, एक ही सत्य है। आपका अपना कोई सत्य नहीं है, उसका कोई सत्य नहीं है। सिर्फ एक पक्का सत्य, और सिर्फ प्रभु ही उसे तय करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि बाइबल हमें रोमियो 5 में बताते हैं कि आदम के द्वारा दुनिया में पाप और मौत आए, और वो मौत आत्मिक मौत की एक परिस्थिति, परमेश्वर से अलग होना, आदम के पाप के कारण सभी लोगों तक पहुंचा। इसलिए पूरी मानवता आदम में है, और आदम से निकलकर मसीह में आने का एकमात्र मार्ग, एक विकल्प चुनना है। आदम में सब मरते हैं, वे आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। अंत में वे दूसरी मौत मरेंगे, जो नरक नमक यातना की एक जगह में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना है। बाइबल इसे दूसरी मौत कहती है, और यही पर उस व्यक्ति का आखिरी पड़ाव है जो मसीह को ठुकराता और उनका इनकार करता है। असल में मैं आपको एक बात कहता हूं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक आप जीवित है, आपके पास चुनने की शक्ति है। आप परमेश्वर को हाँ कह सकते हैं। आप उनके उद्धार के एकमात्र तरीके को हाँ
कह सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत संकरा है और मुझे ये बुरा लगता है। देखो दोस्तों, जो है वो तो है सो है। अगर आप एक जलती इमारत की ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए और मैं उस इमारत के किनारे एक सीढ़ी लगाता हूँ और खिड़की तोड़कर कहता हूँ कि आओ सीढ़ी से नीचे आओ, यह बचने का एकमात्र मरीका है, आप हाथ बांध कर कह सकते हैं। देखो, मुझे विश्वास नहीं कि यही एकमात्र मार्ग है। ये संकरा है और मुझे वह सीढ़ी पसंद नहीं। आप जितना चाहे उतना बुरा मान सकते हैं, लेकिन अगर आप सीढ़ी से नीचे नहीं आए तो आप जल जाएंगे। दोस्तों, प्रभु बहुत दयालु है। उन्होंने हमें हमारे पापों से बाहर निकलने का मार्ग दिया है। उन्होंने हमें मौत से बाहर निकलने का मार्ग दिया है। हमें अपने परिवार में आनंद में और उनके साथ हमेशा के लिए रहने का मार्ग दिया। ये यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आता। आप जितना चाहे उतना बुरा मान सकते हैं। और कुछ लोग कह सकते हैं यह मसीही धर्म है, मुझे इसकी संकीर्णता बुरी लगती है। यह सच है कि यह संकरा है और यीशु का विचार इस मामले में संकरा है। यीशु ने कहा, संकरा है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाते हैं। चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। आप चौड़े मार्ग से जा सकते हैं और आप अपने सभी मान्यताओं को अपने साथ ले जा सकते हैं, पर अंत में वो मार्ग संकरा हो जाता है और आपको एक सीमित यातना भरी अनंत काल में भेज देता है, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। अब मसीह के द्वारा जो संकरा मार्ग है, बाइबल से स्पष्ट करती है, कठिन है, परीक्षाएं हैं, सताव है, गलतफहमियां हैं। जब आप अपने विश्वास पर मजबूती से टिके रहते हैं तो मार्ग संकरा होता है, पर अंत में यह एक अद्भुत क्षितिज में बदल जाता है, ऐसा विशाल क्षितिज जिसे मन और दिल भी संभाल नहीं पाते हैं। मैं अभी आपसे यही कहने वाला था। जब आप मुझे सुन रहे हैं, हर इंसान के पास चुनने की शक्ति है, पर एक बार जब आप मर जाते हैं तो आपकी चुनने की शक्ति हमेशा के लिए छीन ली जाती है। इस जीवन को छोड़ते ही आप चुनाव करने की शक्ति खो देते हैं। आपको तब चुनना होगा जब आपके पास मौका है, और हमें लोगों को चुनने का मौका देना होगा। आपके कुछ पड़ोसी और दोस्त कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर वे मसीह को नहीं अपनाते हैं तो वे उस मौके के बिना हमेशा के लिए चल जाएंगे। हम अपनी अंतरात्मा और आज्ञा दोनों से बाध्य हैं, कम से कम लोगों को ये बताने के लिए कि उनके पास एक विकल्प है। मुझे पता है कि आत्मिक बातों का विषय उठाना और शायद स्वर्ग और नर्क के बारे में बात करना, किसी सहकर्मी या परिवार के सदस्यों के साथ उद्धार के बारे में बात करना असहज हो सकता है, लेकिन इसे उसी तरह सोचे जैसे कुछ लोग ऊपर की मंजिल पर फंसे हुए और इमारत में आग लगी हो। आप कहेंगे कि ठीक है, अगर मैं उनके घर पर सीढ़ी लगाऊं या मैं जाकर दरवाजा खटखटाऊं ये देखने के लिए कि वे ठीक है या नहीं, तो शायद उन्हें बुरा लग सकता है। मैं उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहता। जब हम इसे अनंत जीवन के संदर्भ में देखते हैं तो कुछ लोगों को सच बताने के लिए नाराज करना भी सही है, और यहाँ परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता के द्वारा उन लोगों को बचाने के लिए चुना है जो विश्वास करते हैं। तो एक बार जब हम सुसमाचार साझा करते हैं तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य करते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं। पर जहां बीज बोया ही नहीं गया हो वहां फसल भी नहीं हो सकती। लोग प्रभु के वचन के अविनाशी बीज से दोबारा जन्म लेते हैं। तो मैं कुछ लोगों को नाराज करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी प्रस्तुति में अजीब लगने के लिए तैयार हूं। शायद मैं हर तीसरे शब्द पर लड़खड़ा जाऊं और मुझे लगे कि मैंने साझा करने में बहुत बुरा काम किया है, पर सामर्थ्य बीज में है। सुसमाचार की मेरी शानदार प्रस्तुति में नहीं है। सबसे छोटा बच्चा भी एक बीज बो सकता है। आप बीज बो सकते हैं। किसी को यीशु के बारे में बताया तो वो कहता है कि मैं मसीह यीशु में सभी पवित्र लोगों को लिख रहा हूं जो अलग किए गए हैं, जो अलग है, और मसीह में होना ही हमें अलग बनता है। उसने अध्यक्षों और सेवकों को भी लिखा। ध्यान दीजिए कि उनका उल्लेख पवित्र लोगों से अलग किया गया। अब वे पवित्र है क्योंकि वे विश्वासी है, लेकिन अध्यक्ष एक पादरी का पद है। हम ये 1 पत्रस 5:2 में साफ देखते हैं। उसने कहा, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। रखवाला शब्द वही शब्द है जिसका अनुवाद यहाँ अध्यक्ष के रूप में किया गया है। एक पादरी की सेवा है। फिर उसने सेवक के बारे में बात की। डायकनोस एक यूनानी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है एक सेवक। सेवक चुने जाते हैं। और हम प्रेरितों के काम 6 में पढ़ते हैं, जहां यूनानी बोलने वाली यहूदी महिलाओं को
प्रतिदिन भोजन नहीं मिल रहा था, तो शुरुआती कलीसिया में एक झगड़ा शुरू हुआ। दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई न कोई हमेशा किसी न किसी बात से नाराज रहता है। इसलिए प्रेरितों ने कहा कि देखो, ये सही नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए परमेश्वर के वचन को छोड़ दे। हमें खुद को वचन और प्रार्थना के लिए समर्पित करना होगा। इसलिए दोस्तों, अपने बीच 7 ऐसे लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा से भरे हों, बुद्धि से भरे हों, जिन्हें सेवा करने और इस काम की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जा सके। तो उन्होंने 7 ऐसे लोगों को चुना जो पवित्र आत्मा और विश्वास से भरे थे। उन्होंने उन्हें सेवा करने के कार्य पर नियुक्त किया और यह मेजों पर सेवा करना और भोजन परोसना था। प्रेरितों के काम 6 में वही शब्द सेवा है, जैसे कि हम यहाँ एक सेवक के लिए पाते हैं। एक सेवक वह होता है जो सेवा करता है। वे ऐसे लोग होते हैं जो भोजन परोसते हैं और मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हैं। वे सफाई करते हैं, नर्सरी में काम करते हैं। मूल रूप से मदद की सेवा है। यह इतना मुख्य है कि उन्होंने सचमुच उन पर हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें देखभाल करने के लिए भेजा गया। उनमें से कुछ, जैसे कि हमने स्टीफनुस के बारे में पढ़ा, परमेश्वर द्वारा लोगों के बीच चमत्कार करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगे, जो तो उनके जीवन में कुछ और जोड़ा गया। पर बात ये है कि उनका काम, एक सेवक का काम, लोगों पर अधिकार जताना नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कलीसिया एक सेवक समिति द्वारा चलाया जाए। सेवक सेवा करते हैं और वचन के अनुसार उन्हें भोजन परोसने और लोगों की सेवा करने के लिए चुना गया था। यह संचालन का पद नहीं है जहां वे पादरी के इस या उस फैसले पर वोट देते हैं। मुझे पता है कि कुछ कलीसिया संचालन इसी तरह स्थापित की गई थी, लेकिन मुझे यह बाइबल के अनुसार नहीं लगता। लेकिन एक सेवक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह सेवा और परमेश्वर के घर में परमेश्वर के लोगों के लिए भी कुछ करना एक बड़ा सौभाग्य है। पौलुस फिलिपियों 1:2 में आगे कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मुझे ये पसंद है, अनुग्रह और शांति। प्रभु ने एक पत्र लिख रहे हैं, प्रेरित पौलुस के द्वारा उन्हें ये लिख रहे हैं और शुरू से वे उन्हें बता रहे हैं कि वे नाराज नहीं हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। जो लोग अभी सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर आपको एक व्यक्तिगत पत्र लिखे तो आप उसे खोलने से जरूर डरेंगे। सुनिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप पर अनुग्रह करना चाहते हैं। यह बिना योग्यता के परमेश्वर का अनुग्रह है। अब अंग्रेजी में हमारे पास एक चित्राक्षरी है जो निश्चित रूप से हर भाषा में काम नहीं करेगी। ग्रेस, GRACE, गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। मसीह के कीमत पर परमेश्वर का धन। वे हमारे योग्यता के बिना ही हमें आशीष देते। हमने इसे कमाए नहीं, हम इस लायक नहीं थे। ये अनुग्रह, ये हमें उनके चरित्र और उनके पूरे के कार्यों के आधार पर दिया गया। हमारे चरित्र पर आधारित नहीं, हमारे पूरे के कार्यों पर आधारित नहीं। तो पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति में रहा है और वह यह कहकर शुरू करता है कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, न कि दोष और न्याय। परमेश्वर तुम्हें चूर चूर करने चाह रहे हैं, नहीं, बल्कि अनुग्रह और शांति। फिर वह आयत 3-4 में कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। हर बार जब वह उनके बारे में सोचता है तो प्रभु का धन्यवाद करता है। उसने उन्हें हल्के में नहीं लिया। मुझे लगता है कि हमें भी यही करना चाहिए। क्या प्रभु ने आपको एक अच्छी पत्नी का आशीष दिया? जब भी आप उसे स्मरण करें, आपको हम आभारी होना चाहिए। क्या उन्होंने एक अच्छे पति का आशीष दिया? आभारी होना चाहिए। क्या आपके अच्छे दोस्त हैं? आभारी होना चाहिए। क्या आपके पास जाने के लिए एक अच्छी कलीसिया है, अच्छी नौकरी है? आपको आभारी होने की जरूरत। वो कहते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हर बार जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपको कहना होगा कि धन्यवाद परमेश्वर। हर बार जब आप अपनी पत्नी, अपने दोस्तों, कलीसिया, अपनी नौकरी, यह कि आपके सिर पर छत है, हर बार जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग जब अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं तो वे नहीं कहते कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। वे कहते कि हे परमेश्वर ये क्यों? लेकिन होना यह चाहिए कि परमेश्वर का धन्यवाद, न कि हे परमेश्वर ये क्यों। फिर से आयत 4-5 में उसने
कहा कि जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना एक कर्तव्य होता है और कुछ के लिए प्रार्थना करना खुशी की बात होती है। प्रेरित पौलुस को प्रार्थना करने में इतना आनंद क्यों होता था? मैं कुछ लोगों को जानता हूं। असल में आज मैं एक आदमी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं अंगीकार करूंगा और मैं ईमानदार रहूंगा। उसके लिए प्रार्थना करना आनंद की बात नहीं थी, उसके लिए प्रार्थना करना एक कर्तव्य था। लेकिन यह कुछ ऐसा था जो मुझे पता था कि मुझे उस व्यक्ति के भले के लिए करना, क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत है, उसे अपने आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस रास्ते पर चल रहा है उसने उस पर एक खास रुख अपनाया हुआ है, पर यह मेरे लिए भी ज़रूरी था। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है उनके लिए प्रार्थना करो। तो कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना एक कर्तव्य है, लेकिन हमें यह करना होगा, पर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना आनंद की बात है। पौलुस ने कहा कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक मेरे सहभागी रहे हो। उन्होंने पौलुस की पहले दिन से, जब वह उनके पास सुसमाचार लाया था, प्रार्थना के द्वारा और धन के द्वारा मदद की। और यहाँ पर लुदिया ने अपना घर खोला और अपने संसाधन उनके साथ बांटे। फिर हमें ये पता चलता है कि पौलुस वहां से बीरिया, कुरिन्थ और दूसरे जगहों पर गया। हमें पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार उसे मदद भेजी। उन्होंने उसे दूसरे इलाकों और दूसरे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में मदद करने के लिए भेंट भेजी। तो पौलुस ने कहा कि तुम मेरे साथ सहभागी रहे हो और तुमने मेरे साथ संगति की है, पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ साझेदारी की है। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की और उसे आर्थिक रूप से सहारा दिया। जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने आपके काम को संभव बनाया है, तो आनंद होता है। मुझे पता है कि अभी कुछ लोग मुझे देख रहे हैं जो हमारे उत्तर नमक प्रसारण और दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मंचों पर हम जो कुछ भी करते हैं उसमें मदद करते हैं। कुछ लोग हमें हिम्मत बढ़ाने वाले पत्र भेजते हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। इससे मेरे दिल को एक ऐसी खुशी मिलती है जिसे शब्दों में बताना कठिन है। कुछ लोग पूरी ईमानदारी और उदारता से हमारे काम में मदद करते हैं। उन्हें उस वचन से आशीष मिला है जिसे साझा करने का हमें सौभाग्य मिला है। वे उस वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपको यह बता सकता हूं, प्रभु आपको इसके लिए प्रतिफल देंगे, लेकिन यह हमारे लिए और यहाँ की टीम के लिए इतना बड़ा आशीष है कि ऐसे लोग हैं जो हमें मदद करते हैं, जो हमारे काम पर विश्वास करते हैं, जो इस बुलावे पर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जरूरी और मुख्य है और यह सहभागिता के द्वारा प्रकट हो रहा है। उसने आयत 6 में आगे कहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब जब तक यीशु वापस नहीं आ जाते तब तक वे उसे पूरा करेंगे, संपूर्ण करेंगे। हम भरोसा रख सकते हैं कि जो काम परमेश्वर शुरू करते हैं वे उसे पूरा भी करते हैं। वे आप में एक अच्छा काम पूरा कर रहे हैं, वे मुझ में एक अच्छा काम पूरा कर रहे हैं। मैं एक कार्य हूं जिस पर काम चल रहा है, मैं एक अधूरा काम हूं। प्रभु का काम मुझ पर अभी पूरा नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद। मुझे याद है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे और घर पर रहते थे, हम उन्हें काम देते, अपना कमरा साफ करो, कमरा ठीक करो। ऐसा लगता है जैसे वहाँ बवंडर आया हो, ऐसा लगता है जैसे तूफान आया हो। वे शुरू तो करते थे, ठीक है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता था कि वे बच्चे जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते। प्रभु हमेशा वह पूरा करते हैं जो वे शुरू करते हैं। जब आपको उद्धार मिला तो वह आखिरी पड़ाव नहीं था, कई मायनों में वो तो बस शुरुआत थी। परमेश्वर का काम आप में भी अभी पूरा नहीं हुआ है। यह काम कब तक चलेगा? फिर से यीशु मसीह के दिन तक, जब तक वे वापस नहीं आ जाते और हम उनके सामने खड़े नहीं हो जाते तब तक। वे हमें कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? वे हमें अपनी छवि में ढाल रहे हैं। परमेश्वर मुझे अपने बेटे यीशु मसीह की छवि में
ढाल रहे हैं, वे इसे अंदर से बाहर की ओर कह रहे हैं। वे मेरे चरित्र में और आपके चरित्र में मसीह जैसी समानता ला रहे हैं। वे ईमानदारी और विनम्रता और प्रेम, उदारता, साहस और कोमलता, धैर्य, पवित्रता और वफादारी ला रहे हैं। वे ये चीजें हम में इसलिए ला रहे हैं ताकि वे हमारे द्वारा प्रकट हो सके। जो परमेश्वर आप में करते हैं वह अंत में उसे आपके द्वारा बाहर प्रकट करना चाहते हैं, ताकि आप किसी और के जीवन में आशीष बन सके। इब्रानियों 13:21 इसी सत्य को बताता है। ये कहता है कि प्रभु आप में वह काम कर रहे हैं जो उनकी दृष्टि में अच्छा है। दिलचस्प है कि आप में काम करना शब्द का अनुवाद नए नियम में दूसरी जगहों पर एक पेड़ का फल देना और एक व्यक्ति के द्वारा मिट्टी को आकार देना या ढालना के रूप में किया गया है। तो परमेश्वर आप में काम कर रहे हैं, वो आप पे काम कर रहे हैं, वो मुझ में काम कर रहे हैं। फिर से वही वाक्यांश सोचिए कि इसका इस्तेमाल एक पेड़ के फल देने के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है, या एक मूर्तिकार के बारे में बताने के लिए जो अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता है। दोनों एक प्रक्रिया को दिखाते हैं। परमेश्वर लगातार हमें अंदर से तराश रहे और आकार दे रहे हैं ताकि हम ऐसे फल दे सके जो उनके नाम की महिमा कर सके। और दोस्तों, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, इसलिए आप निराश न हो। वे काम कर रहे हैं और आपको स्मरण रखना है कि आप हारे हुए नहीं है, आप बस सीख रहे हैं। मुझे पता है कि मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, आपने गड़बड़ कर रखी है और आपको लगता है कि हार मान लेना चाहिए। आपको लगता है कि प्रभु ने आपसे नाता तोड़ लिया, वे आपसे नाराज हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और मेरी बहन, अब आपके उठने का समय है। भाई, अब आपके उठने का समय है। खुद को झाड़े और एक और बार कोशिश करें। प्रभु आप में काम करेंगे। अब शायद आपके पास सभी फलों से भरा पेड़ ना हो, पर अगर कुछ छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम प्रभु के साथ सहयोग करेंगे तो फल जरूर आएंगे। असल में मेरा मानना है कि अपने सहयोग से, प्रार्थना से, प्रभु के वचन को पढ़कर, शांत समय बिताकर, आराधना करके और उन लोगों के साथ रहकर जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और यीशु के लिए जोश से भरे हैं, परमेश्वर के काम को और तेजी से हम ये कर सकते हैं। हम आत्मिक आलस से फल देने की प्रक्रिया को धीमा भी कर सकते हैं। और अगर हम सहयोग न करने का निर्णय लें तो इसे पूरी तरह से रोका भी जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर लोगों के प्रति हार नहीं मानते हैं और हम भी लोगों के प्रति हार न मानने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वे आपसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु के लिए कीमती हैं और जो अच्छा काम उन्होंने आप में शुरू किया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इन फिलिपी के मसीहों में शुरू किया था, वे यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेंगे। निराश न हो, हार न माने। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। और अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं तो आपने कभी यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो आप आदम में हैं और आपको कभी मसीह में मार्ग नहीं मिला है। बाइबल यही कहते हैं कि अगर आप अपने दिल में विश्वास करते हैं कि प्रभु ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और अगर आप अपने मुंह से उन्हें प्रभु मानकर स्वीकारते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। क्यों ना भी करें, बस कहे, यीशु मेरी जिंदगी में आए। मैं अपना दिल आपके सामने झुकाता हूं और मैं आपको अपना प्रभु मानता हूं। प्रभु यीशु, मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। वे आपसे प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।